लेकिन जो कि ये मेरा प्रॉफिट जाता है, मेरा प्रॉफिट 30,000 के आसपास तक की जाता है। इस टाइम मेरा प्रॉफिट 11,000 12,000 के आसपास आ गया। तो मैंने आपको जैसे ही बोला था कि मैं लॉसेस दूंगा, छोटे छोटे लॉसेस देता रहूँगा। जिस दिन मैं प्रॉफिट लूँगा, एक बड़ा प्रॉफिट लूँगा और मेरे सारे लॉस कवर होकर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था, जिस दिन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा उस दिन आप लोग के लिए वीडियो आएगी। तो #50 डेज चैलेंज का डे 16 है। अब आप लोग ये सोचेंगे डे 15 कहाँ पे गया। डे 15 मैं बता देता हूँ। डे 15 मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था बैंक निफ्टी में, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसका मैं वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मैं उस दिन घर पे नहीं था, तो उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मैंने यही सोचा था कि जिस दिन भी मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा उस दिन डे 15 उसी में कवर कर लूँगा। तो डे 15 वाले दिन मुझे कुछ लॉस हुआ था, 2,200 के आसपास का लॉस हुआ था। और आज डे 16 है। आज मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है, 25-26 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट मेरा 30,000 31,000 तक की भी गया था, लेकिन कुछ मैंने मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से मैं 10,500 रुपये प्रॉफिट मिस किया हूँ। तो सब कुछ मैं आपको इन डिटेल में चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने कहाँ पे एंट्री की थी, क्या मेरा स्टॉप लॉस था, क्या मेरा टारगेट था। सब कुछ आपको चार्ट में ये बताते हैं। तो आप क्या, आगे बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो डे 15 मैंने स्किप किया था उस दिन ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। उस दिन ट्रेड मैंने बियरिश साइड एग्जीक्यूट किया था। ये वाली कैंडल, बियरिश कैंडल बनने के बाद मैंने अपनी 25% क्वांटिटी शॉर्ट की थी, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर उसके बाद आज के दिन का मेरा ट्रेड प्लान क्या था, जैसा कि मैंने लास्ट फ्राइडे को बताया था, शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, वहाँ पर मैंने लास्ट फ्राइडे को ये बताया था कि अप्रैल मंथ से मार्केट ने फ्राइडे के दिन कोई भी मूवमेंट नहीं की है। लास्ट अप्रैल मंथ में फ्राइडे को हम लोग को एक बिग मोमेंटम मिला था बैंक निफ्टी में, उसके बाद से कोई भी बिग मोमेंटम हम लोग को फ्राइडे के दिन नहीं मिला है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पिछले फ्राइडे की एक्सपेक्टेशन थी कि एक मोमेंटम हम लोग को फ्राइडे को देखने को मिल सकता है, पिछले फ्राइडे के बजाय, लेकिन इस फ्राइडे को हम लोग को देखने को मिला। तो अब मैं आपको ट्रेड प्लान बता देता हूँ। मेरा आज का ट्रेड प्लान क्या था बैंक निफ्टी में। सबसे पहले आप लोग को एक लेवल दिख रहा होगा जो कि सपोर्ट लेवल है, जो कि 51,300 अराउंड का ये लेवल है। तो मैंने ट्रेड प्लान यही किया था, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तभी मैं बियरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और बुलिश साइड आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस है 51,730, इस एरिया के ऊपर जाएगी तब मैं बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ये मेरा ट्रेड प्लान था। जैसे कि आप लोग को पता है मार्केट खुलती है गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन ना खुलती तो मैं अपनी यहाँ पे फुल क्वांटिटी शॉर्ट करता। गैप डाउन खुली, यहाँ से इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो जाती है, फिर उसके बाद मेरा ट्रेड प्लान ये हो गया था, जैसे मार्केट 51,180 के नीचे जाना स्टार्ट करेगी मैं अपनी पहले 25% क्वांटिटी शॉर्ट करूँगा। 25% क्यों? जैसे कि आप लोग को पता है काफ़ी दिनों से मार्केट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट सब कुछ कर रही है, लेकिन हम लोग को बीच में फंसा ले रही है और स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। तो इसीलिए मैंने ट्रेड प्लान किया था कि 25% क्वांटिटी में शॉर्ट करूँगा। तो जैसे मार्केट यहाँ से ये वाला आज का लो ब्रेक करने लगती है, मैं अपनी यहाँ पे 25% क्वांटिटी शॉर्ट कर देता हूँ। मैं आपको 5 मिनट्स बता देता हूँ। 25 क्या, मैं 30% यहाँ पे क्वांटिटी शॉर्ट कर देता हूँ। 30% इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल क्लोजिंग के आसपास मैं 30% क्वांटिटी शॉर्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये वाली कैंडल बनती है, फिर यहाँ पे मैं अपनी 30% क्वांटिटी, यानी टोटल मेरी 60% क्वांटिटी शॉर्ट हो गई थी। जैसे 51,000, ये जो 51,000 राउंड लेवल था, इसके नीचे जैसे एक स्पाइक लगाता है, यहाँ पे मैं अपनी बाकी बची 40% क्वांटिटी शॉर्ट कर देता हूँ। सारी मैंने क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, टोटल 300 मैंने क्वांटिटी शॉर्ट कर दी थी। वो भी एग्जैक्ट प्राइस मेरा इस जगह पे कहीं पे आ गया था 51,100 के आसपास, यहाँ कहीं पे मेरा प्राइस आ गया था। मार्केट मेरे फेवर में जाती है जब ये वाली स्पाइक लगती है। यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलता है 50,800 के आसपास, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स कर जाती है। इस टाइम मेरा प्रॉफिट 11,000 12,000 के आसपास आ गया था। 11,000 12,000 क्यों? जबकि मार्केट में मैंने कवर इतना किया था, इन 11,000 12,000 इसलिए प्रॉफिट आया था उस टाइम, जो कि विक्स था बहुत हाई हो चुका था, क्योंकि मार्केट एकदम से गिरना स्टार्ट हुई थी। उस टाइम विक्स 8 से 9% बढ़ चुका था, तो उसकी वजह से प्रॉफिट हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देती है, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट होती रहती है। इस जगह मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे 20,000 के आसपास चलता रहता है। फिर यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट जोन दिखता है, तो ये वाले सपोर्ट जोन मैं तब मार्क करता हूँ, लाइव मार्केट में मार्क करता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रही थी। जैसे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने लगता है, जब ये यहाँ पे स्पाइक लगती है, ये वाली कैंडल स्पाइक लगाती है, सॉरी ये वाली कैंडल जब स्पाइक लगाती है, इस जगह पे मेरा प्रॉफिट 30,000 के आसपास जाता है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं 27,000 28,000 तक की मेरा इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन जो कि ये मेरा प्रॉफिट जाता है, मेरा प्रॉफिट 30,000 के आसपास तक की जाता है। तो आइए फिर से चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 30,000 के आसपास का जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है मेरा एक टारगेट था 30,000, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मेरा टारगेट मुझे अचीव हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैंने 30,000 का टारगेट देखा था अपने 3 साल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में। मैंने 30,000 का यहाँ पे अपना टारगेट देखा। फिर उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस टाइटली टेल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था 30,000 का टारगेट। अब यहाँ पे मेरी गलती यही हो गई, क्योंकि
आपको प्रीमियम में बता देते हैं। इस टाइम जो कि प्रीमियम मेरा आया था, जो स्पाइक लगी थी, यहाँ पे प्रीमियम 156 आया था। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करके 171 पे लगा दिया था, जो अराउंड इस जगह पे कहीं पे आ रहा था। तो सबसे बड़ी गलती मैंने यही कर दी, क्योंकि मैंने बहुत टाइटली स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा वॉलेटाइल होने का स्पेस नहीं दिया। 156 मेरा वो जो कि आया था प्रीमियम प्राइस आया था, आपको दिखा देते कहाँ पे प्रीमियम प्राइस मेरा 156 अराउंड आया था। हाँ, कहाँ पे था ये वाली कैंडल, यहाँ पे 156 मेरा प्रीमियम प्राइस आता है। फिर उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 171 इस कैंडल के हाई के आसपास लगा लेता हूँ, और मार्केट एग्जैक्ट 174 175 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट करके फिर मार्केट मेरे फेवर में आ जाती है। और यहाँ पे 2:40 पे, जो कि मेरा प्लान यही था कि 2:30 2:40 के आसपास मैं ट्रेड से एग्जिट करूँगा। यहाँ पे मार्केट 135 प्रीमियम प्राइस मेरा आ गया था ऑप्शन का। तो अराउंड 10,500 के आसपास का मैंने प्रॉफिट आज मिस कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कितना फॉल हुई थी। यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर इमीडिएटली वहाँ से मार्केट 200-300 पॉइंट गिर जाती है। यहाँ पे मैंने अराउंड 35 पॉइंट्स मिस किए थे, तो टोटल मैंने 10,500 प्रॉफिट मिस किया हुआ है। अब आपको अपनी पोजीशन दिखा देते हैं। आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, 25,907 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट मेरा 36,000 के आसपास होना चाहिए था आज के दिन। आपको अपनी अब ऑर्डर बुक दिखा देते हैं। आप मेरी ऑर्डर बुक देख सकते हैं, 9:46 पे मैंने 90 क्वांटिटी, जैसा कि आप लोगों को बताया, 30% क्वांटिटी शॉर्ट की थी। फिर 9:58 पे 90 क्वांटिटी और शॉर्ट की, जो कि 30% क्वांटिटी हुई मेरी, 60% हो गई। फिर टोटल 120 क्वांटिटी मैं और शॉर्ट करता हूँ 10:01 पे, जो कि 40% क्वांटिटी हो गई। टोटल 300 क्वांटिटी शॉर्ट की, 100% अपनी क्वांटिटी शॉर्ट कर दी। आप देख सकते हैं, जो कि 171 पे मेरा प्राइस ट्रिगर हो गया था। और उसके बाद अभी आप क्लोजिंग दिखा देते हैं, 130 की क्लोजिंग मिली। मैं ओवरनाइट ट्रेड नहीं ले जाता हूँ, नहीं तो अगर मैं ओवरनाइट ट्रेड ले जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इंट्राडे में ही प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, लॉस होता है लॉस बुक कर लेता हूँ। तो गाइस, आज का ये मेरा ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें मुझे 26,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं लॉसेस दूंगा, छोटे छोटे लॉसेस देता रहूँगा। जिस दिन मैं प्रॉफिट लूँगा, एक बड़ा प्रॉफिट लूँगा, और मेरे सारे लॉस कवर होकर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। वही चीज़ हुआ, लेकिन फिर भी मैंने 10,000 मिस कर दिया। अगर वो 10,000 भी मैं कैप्चर कर ले जाता, सब कुछ तो नहीं कैप्चर कर सकता है एक इंसान, अगर लेकिन मैं वो 10,000 कैप्चर कर ले जाता, रिग्रेट तो होता ही है, आखिर ट्रेडर हैं। तो अगर वो 10,000 कैप्चर कर ले जाते हम लोग, तो मेरा ये मंथ में प्ले करने का एक अच्छे मेरे पास पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई डाउट्स हो या कोई भी थॉट्स हो, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी और अच्छा रिप्लाई करूँगा। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।